जय श्री राम। मित्रों, मैं ईश्वर राठौर अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पर हजारों की संख्या में वीरांगनाओं ने जन्म लिया है और अपने मान सम्मान, अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया है। मित्रों, ऐसे ही दो वीरांगनाओं बेला और कल्याणी, जिनकी आज मैं कहानी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिन्होंने अपने शील, अपने मान सम्मान, अपने देश और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। मित्रों, इस कहानी को बताने से पहले मैं आपको कहानी बताना चाहूंगा महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। हाँ मित्रों, एक ऐसा हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने लगातार 16 बार युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया। जी हाँ मित्रों, लगातार 16 युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया और उस मोहम्मद गोरी को हर बार वो जीवन दान देके छोड़ देते थे कि वो सुधर जाएगा और हम पे आक्रमण नहीं करेगा। पर ये जो कौम है, इसकी आदत है पीछे से वार करना और इसके अलावा धोखा देना। जी हाँ मित्रों, वही हुआ। 17वीं बार मोहम्मद गोरी ने धोखे से, जी हाँ मित्रों, धोखे से पीछे से वार करके जयचंद को अपने साथ लेके धोखा करके पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। मित्रों, जब जब घर टूटेगा शत्रु आकर लूटेगा। जी हाँ मित्रों, जब जब घर टूटेगा शत्रु आकर लूटेगा। जयचंद को मोहम्मद गोरी ने अपने साथ करा और पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में परास्त कर दिया। मित्रों, इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गोरी के साथ क्या हुआ, ये हम अगले अंक में बात करेंगे। पर इस अंक में हम बात करेंगे बेला कल्याणी और जयचंद की। जी हाँ मित्रों, जयचंद के साथ क्या हुआ। जयचंद जो कि जिसने हमारे देश के और पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा करा था, उस जयचंद को मोहम्मद गोरी ने मार दिया। जी हाँ मित्रों, कत्ल करवा दिया। उसका कहना था कि जो अपने कौम का सगा ना हुआ, जो अपने भाइयों का सगा ना हुआ, वो मेरा सगा नहीं हो सकता। जी हाँ मित्रों, गद्दारों के साथ यही होता है। और यही वो जयचंद था जिसके कारण आज लोग धोखा देने पर संज्ञा देते हैं कि तू जयचंद निकला। जी हाँ मित्रों, इस जयचंद के बाद भारतवर्ष में कोई जयचंद पैदा नहीं हुआ। जी हाँ मित्रों, जयचंद नाम इतना कुख्यात हो गया कि आज तक जयचंद नाम का कोई दूसरा पैदा नहीं हो पाया। मित्रों, इसके बाद क्या होता है। मित्रों, जयचंद के परिवार को भी मार दिया जाता है और पृथ्वीराज चौहान के परिवार को भी मारा जाता है। लगातार मारा जाता है, लोगों को अगवा किया जाता है, उनको बंदियां बना दिया जाता है और भारत के पूरे भारतवर्ष पर भारत के मंदिरों को, भारत के धर्म को, हिंदू धर्म को विखंडित करने पे वो तुल जाते हैं। जब जब मुगलों ने हमारे देश पे आक्रमण कराए, सिर्फ लूटा है, हमारे देश को विखंडित करा है, हमारे धर्म को विखंडित करा है, हमारे धर्म शास्त्रों को, हमारे ग्रंथों को विखंडित करा, यही उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। और देश में इस्लाम का परचम लहराना, ये भी उनका प्रमुख उद्देश्यों में रहा है। जब मोहम्मद गोरी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराता है, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को वो अपने साथ अपने देश गजनी ले गया और वहां पर उसके गुरु और उस शहर के काजी निजाम मुल्क के सामने वो प्रस्तुत हुआ। वहां निजाम मुल्क ने उस शहर का काजी और उसका मेंटर, जी हाँ मित्रों, ये वही निजाम मुल्क है, ये वही काजी है जिन्होंने मोहम्मद गोरी को हमारे देश पे आक्रमण करने के लिए, हमारे देश को लूटने के लिए, हमारे देश को, हमें इस्लाम को परचम लहराने के लिए उस मोहम्मद गोरी को उकसाया था। यही वो निजाम मुल्क है जो इस पूरे फसाद की जड़ था। मित्रों, यही नहीं, जब वो मोहम्मद गोरी अपने देश गजनी पहुंचा तो निजाम मुल्क ने उसका स्वागत करा। निजाम मुल्क का स्वागत करा और उसके अपने गले लगाते हुए बोला, उस भारत की चिड़िया के पर कतर के क्या लाए हो। मित्रों, भारत को सोने की चिड़िया पहले कहा जाता था। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता था कि यहाँ सोन चिड़िया होती थी, बल्कि भारत एक ऐसा विशालकाय देश था, जो अखंड भारत था, इतना विशालकाय था कि चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ था। यहाँ पर पूरे देश में हजारों की संख्या में छोटे मोटे उद्योग धंधे सब खुले हुए थे। ये काफी विकसित देश था। यहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं थी, यहाँ पर सोने का टंकन होता था, यहाँ इस्पात बनता था, यहाँ पर इतना व्यापार होता था सभी देशों से कि ये जो भारत था इतना विशालकाय और इतना मजबूत देश था कि सब लोग इसे विश्वगुरु मानते थे। भारत के अंदर जब आपने पढ़ा होगा, पुर्तगाली आए थे तो यहाँ पर मसाले खरीदे थे, यहाँ से काली मिर्च भी जाती थी, यहाँ पर अनेक ऐसे जड़ी बूटियां जो विदेश जाती थी और वो सोने के दाम पर बिकती थी। मित्रों, मैं आपको इसके बाद ये भी बताना चाहूंगा, भारत कोई अच्छा छोटा मोटा देश नहीं था जिसपे कोई आधिपत्य कर ले, पर यहाँ पर बात वही है कि उन्होंने आक्रमण करा और हमारे देश को विखंडित करने में तो लगाए। भारत को कई बार तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? कि वो छोटा करके ही उसे तोड़ सकते थे, वो लोगों को विखंडित करके, लोगों को दूर करके ही भारत को लूट सकते थे। तो निजाम मुल्क ने जब उससे कहा कि तुम मोहम्मद गोरी सोने की चिड़िया को पर उतर के क्या क्या लेके आया, तो अब मोहम्मद गोरी बताता है कि मैं वहां से 70,000 दिरहम मूल्य के सोने के सिक्के, 400 मन सोना और चांदी, इसके अलावा बहुमूल्य पत्थर जिसमें मोती, पन्ना, हीरा, इसके अलावा कई प्रकार की धातुएं जो बहुमूल्य धातुएं, और वो सब अपने साथ लूट खसोट के लेके आया। इसके अलावा मित्रों, हमारा देश जो कि अखंड भारत था, जहां ढाका
जो आज बंगाल का हिस्सा है, वहां पर मलमल बनता था, वहां उस मलमल को वो लूट के लेके आया। अनेक प्रकार के वस्त्र जो कि काफी कीमती थे, कई प्रकार के शस्त्र और कई प्रकार की ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे देश में थी, उसको भी वो चुरा के ले गया। ये उसने निजाम मुल्क के सामने रखा। इसके बाद निजाम मुल्क ने बोला कि वहां के लोगों को दीन का पाठ पढ़ाया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा दीन का पाठ पढ़ाने से क्या मतलब है। हमारे देश के हजारों हिंदुओं को उन्होंने कत्ल कर दिया। जी हाँ मित्रों, हजार तो मैं कम कह रहा हूं, लाखों हिंदुओं को उन्होंने कत्ल कर दिया। हजारों उन्होंने ऐसे पंडितों को मार डाला जो हमारे धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए थे, इनको ही मार दिया। और आपका एक कहावत कही जाती है, मार मार मुसलमान बनाना, तो उन्होंने मार मार मुसलमान बना दिया। यही उसका दीन का पाठ था, ताकि लोग डरे और इस्लाम को कबूल कर लें। इसके बाद निजाम मुल्क उनसे पूछता है कि और हमारे देश से जो भारत से बंदी बना के लेके गए थे उनका क्या करा। बंदियों को उन्होंने मित्रों, बंदी अर्थात जो भी हिंदू थे या जो भी सैनिक थे या जो भी महिलाएं थे, उन्हें अपने साथ लेके गए और वहां पर उन्हें एक एक दो दो दिरहम मूल्य में रोड़ों को बेच दिया गया, सरेराह बेच दिया, यह उसका कहना था। इसके बाद निजाम मुल्क उससे बोलता है कि भारत के मंदिरों का क्या करा। मित्रों, हमारे देश जो कि हिंदू धर्म इतना मजबूत हिंदू धर्म है और इसमें वेद है, इसमें शास्त्र हैं, इसमें मंदिर हैं। मित्रों, मंदिर सिर्फ इसलिए नहीं होते थे कि वहां पर पूजा होता था या वहां सिर्फ पूजन पाठ होता था या देवालय थे। मित्रों, मंदिर हमारे यहाँ बैंक थे। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, हमारे देश जैसे पद्मनाभ मंदिर की हम जब बात करते हैं तो एक पद्मनाभ में इतनी अकूत संपत्ति है कि पूरा देश को चला सके। जी हाँ मित्रों, इतना अकूत संपत्ति है। वैसे हजारों मंदिर थे। हमारे देश में जो मंदिर थे असल में वो बैंक थे, उसमें काफी सोना चांदी जमा होता था। हमारे देश के जो मंदिर थे वो पूरे सोने से चांदी से बने हुए होते थे, उसमें बहुत कीमती पत्थरों और सोने चांदी की मूर्तियां थी। तो उसका कहना था कि यहां से 17,000 मूर्तियां सोने चांदी की लेके गया। जी हाँ मित्रों, 17,000 सोने चांदी की मूर्तियां, इसके अलावा कीमती पत्थरों की मूर्तियां और मंदिरों को उसने तोड़ के हजारों की संख्या में शिवलिंग लेके गया वो, और हजारों की संख्या में हमारे मंदिरों को तबाह कर दिया। असल में उनका उद्देश्य वही था, सिर्फ लूटना नहीं बल्कि इस्लाम फैलाना और भारत के धर्म को, खासतौर में हिंदू धर्म को विखंडित करना, उसको तोड़ना और लोगों को अपना गुलाम बना के ले जाना और उन्हें बेच देना, यही उनका प्रमुख उद्देश्य था। पर इसके बाद निजाम मुल्क नहीं रुका। उसने पूछा कि मेरे लिए कोई खास तोहफा लेके आए हो या ऐसे ही आ गए। तो मोहम्मद गोरी कहता है कि हाँ, मैं आपके लिए हिंदुस्तान से 2 हूर लेके आया हूँ, ऐसी हूर जो इतनी खूबसूरत है जिसको देख के आप चौंक जाएंगे। तो निजाम मुल्क ने बोला कि मेरी सेवा में हाजिर किया जाए। तो वो मोहम्मद गोरी बोलता है कि मैंने आपके हरम में भेज दिया। हरम जिसे हिंदी में रनिवास कहा जाता है और जहाँ पर रानियों का रखा जाता है। मुसलमान उस जगह पे अपनी दासियों को रखते हैं, अपनी बेगमों को रखते हैं। तो हरम वही स्थान होता है जहाँ पर इस प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। तो वहाँ पर कल्याणी और बेला को भेज दिया गया और ये बात जब निजाम मुल्क को पता चलती है तो वो हरम में जाता है। काजी निजाम मुल्क ने जब बेला और कल्याणी को देखा तो उनकी खूबसूरती का वो कायल हो गया और उनसे प्यार करने लगा। उस काजी ने बेला और कल्याणी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उसने कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। बेला और कल्याणी उसको भाग गई और उसने बोला हम आपसे निकाह करेंगे, ये हमारी किस्मत की बात होगी, किंतु हमारी आपसे 2 शर्तें हैं। तो काजी ने पूछा क्या शर्तें हैं। बोलने लगी पहली शर्त कि आप जब तक हमसे निकाह नहीं करेंगे तब तक हमें स्पर्श नहीं करेंगे। तो बोलता है हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। दूसरी शर्त, हम विवाह करेंगे हमारे देश, हमारे घर से मंगाए हुए कपड़ों से, हमारी रकम हमारे लिए और आपके लिए पहनने की आएगी। इसके बाद उन पोशाकों को पहनने के बाद ही हम आपसे निकाह कर पाएंगे। तो काजी बोलता है कि आप दोनों से विवाह करने के लिए तो मैं किसी प्रकार की शर्त मानने को तैयार हूँ। विवाह तय हुआ, उनके बीच में निकाह का दिन तय हुआ। पर एक पत्र जो कल्याणी और बेला ने कवि चंद्र बरदई के लिए भेजा। मित्रों, यही वो चंद्र बरदई है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक हिंदी साहित्य की रचना करी है। इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया, बहुत ही अच्छी रचना है, आप सभी इसे पढ़ें। तो कवि चंद्र बरदई को जो रहस्यमय पत्र लिखा था उसमें रकम और पोशाकें मांगी गई शादी के लिए। चंद्र बरदई इस बात को समझ गए। जी हाँ मित्रों, क्योंकि वो बहुत ही समझदार, होशियार और एक ऐसे
पहुंचे हुए कवि थे जो हमेशा पृथ्वीराज चौहान के साथ रहते थे। वो हमेशा राजनीति की बातें और राज कैसे किया जाए या पृथ्वीराज चौहान से सीखे हुए थे। तो कवि चंद्रवरदई को जैसे ही पत्र मिलता है तो चंद्रवरदई विशेष पोशाकें बनवाते हैं, जिन पोशाकों को पहनना तो आसान रहता है पर उसमें इतने सारे जोड़ रहते हैं कि उसे आसानी से उतारा नहीं जा सकता। वो विशेष पोशाकें शादी के लिए भेज दी जाती हैं। गजनी जब भेजी जाती हैं तो वो पोशाकें काफ़ी सुंदर होती हैं पर उसमें रसायन लगाया होता है, ये किसी को पता नहीं होता। उस रसायन की विशेषता रहती थी, वो त्वचा पे लगने के बाद ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होने के बाद वो जलने लगती थी। जी हाँ मित्रों, एक विशेष पोशाकें थी और जहर बुझी कटारें भी भेजी जाती हैं। जब वो पोशाकें पहुंचती हैं और रहमत झील के पास पे बने हुए महल में वो निकाह का दिन मुकर्रर जो हुआ था, जो तय हुआ था, उस पे वो निकाह होता है। पर इससे पहले राजकुमारियां बेला और कल्याणी उस काजी से बोलती हैं, निजामुल्क से, कि आज हम आपसे निकाह करने जा रहे हैं पर उससे पहले हम अपने दर्शन जनता को देंगे। मित्रों, जनता को दर्शन करने का ये मतलब होता है कि पूरी जनता उन्हें देखे, उनकी खूबसूरती को देखे। तो निजामुल को ये बात समझ नहीं पाया पर ये मित्रों, आपने अगर ट्रॉय पिक्चर देखी होगा, आपने ट्रॉय पिक्चर देखी हो तो हेक्टर का जो भाई रहता है वो और उसकी जो होने वाली पत्नी है, सबसे पहले वो जनता को दर्शन देती हैं, इसके बाद ही वो शादी करते हैं। तो उसी प्रकार हमारे देश की भी परंपरा थी कि हमारी जो राजकुमारी कन्याएं थी वो विवाह पूर्व अपने दर्शन देती थी, क्योंकि उसके बाद वो जो घूंघट लेती थी, घूंघट तो हमारे देश में मुगल आने के बाद हुआ, पर हाँ जो उनका जो पर्दा रहता था वो हमेशा बना रहता था कि कोई पराया उन्हें देख ना पाए, जैसे आपने पद्मावती पिक्चर में भी देखा होगा। तो इस प्रकार की हमारी प्रथाएं चलती आई हैं। ठीक, इसके बाद जब निजामुल इस बात को भी तैयार हो जाता है तो ऊंचे झरोके पे जाते हैं, झुके झरोके पे जाते हैं। तो वहां पर उस काजी को भी कहा जाता है कि आप भी अपने दर्शन देंगे पर आपके साथ कोई नहीं होगा। तो निजामुल इस बात को समझ नहीं पाता, वो तो इतने सुंदर वस्त्रों को, इतनी सुंदर बीवी को पाने की चाहत में पागल हो जाता है और उनके साथ वो वस्त्र पहन के आ जाता है। पर उसे ये पता नहीं था कि ये जहर बुझे हुए वस्त्र थे, ये रसायन में लपटे हुए वस्त्र थे। जैसे ही वो ऊपर जाता है, हवा लगती है उन वस्त्रों से और वो जलने लगता है। दाहिने कंधे से एकदम से आग की लपट उठती है और वो पूरा जलने लगता है, धड़क जाता है और निजामुल धड़कते धड़कते पागलों की तरह उधर उधर भागने लगता है। वो समझ ही नहीं पाता उसके साथ हुआ क्या है। इसके बाद बेला कल्याणी असली भी बात बताती हैं। वो बोलती हैं, ए मूर्ख है राक्षस, में हमने ये विशेष वस्तुएं, ये पोशाकें इसलिए बनवाई थी क्योंकि हम तुमसे बदला लेना चाहते थे। तूने हमारे देश में आक्रमण करा, मोहम्मद गोरी को उकसाया, हमारे देश, हमारे धर्म को विखंडित करा, हमारी हजारों माओं को, हमारी पत्नी औरतों को विधवा करा, उनकी गोद को सूनी करा। तो हम तुझसे बदला लेना चाहते थे, इसलिए हमने ये पोशाकें तुझे पहनवाई। इधर उधर निजामुल भागता रहा, वो जल के एकदम मर गया। पर इसके बाद क्या होता है, क्योंकि दोनों बेला और कल्याणी वहाँ अकेली थी, उन्होंने जहर बुझी कटारें एक दूसरे पर मारी, ऊपर के जो कंगूरे थे वहीं से छलांग मार दी। उनकी निस्तेज शरीर जमीन पे आके गिरता है और अपने प्राण त्याग देती हैं। मित्रों, ये शौर्य गाथा थी बेला और कल्याणी की। ये शौर्य है हमारे देश का, ये बलिदान है हमारे देश की उन नारियों का और इन वीरांगनाओं का जिन्होंने अपने देश, अपने सम्मान, अपने शील की रक्षा हेतु अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। मैं धन्य अपने आप को समझता हूँ कि ऐसी कन्याओं की कहानी आपको सुना पाया। किंतु मित्रों, मैं आपसे अनुरोध एक ही अनुरोध करना चाहूँगा, इस प्रकार की कहानियों को पूरे जनमानस तक पहुंचाया है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया है, ताकि बेला और कल्याण की ये वीर गाथा, ये उन दो महान वीरांगनाओं की गाथा सब तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।